आज यहाँ आर्य समाज मंदिर कुठवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कल हमारा जो सावन मास का महीना वो शुरू हो रहा है और हर साल ये कथा होती है। इस साल इसका 6वां साल जो है वो कथा का जा रहा है और कथा में जो फ़र्क है वो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हम लोग जो बहुत सारे लोग हैं वो सनातन और आर्य समाज को कुछ अलग तरीके से देखते हैं। मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है कि आर्य समाज और सनातन धर्म में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मंत्रों का भेद होगा। ये 4 वेदों की बात बताते हैं, ये भी 4 वेदों की बात बताते हैं, जो और सनातन वाले हैं वो भी 4 वेदों की ही बात बताते हैं। इन्हीं वेदों के आधार पर हमारा सनातन जो है वो चल रहा है और उन्हीं 4 वेदों के सहारे हमारा आर्य समाज जो है वो चल रहा है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि जो भी सनातनी धर्मी भी हैं, जो आर्य समाज को पता नहीं क्या समझते हैं कि ये हमें कहाँ गलत राह पर ले जाएंगे, लेकिन उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई गलत राह नहीं है, ये भी सनातन धर्म की तरह ही है और वही सनातन की बातें ही यहाँ पर की जाती हैं, वही वेदों की बातें ही यहाँ पर की जाती हैं। वेदों के लिहाज से ही ये आर्य समाज चलता है, वेदों के लिहाज पर ही ये हमारा जो सनातन धर्म है वो चलता है। और सभी से निवेदन है कि एक बार आप यहाँ पर कथा में आकर देखें, सुने और समझें कि यहाँ पर फ़र्क क्या है। मेरा सभी से निवेदन है, ये सिर्फ एक धर्म के भ्रमों से निकालते हैं, जो भ्रम हमारे समाज में फैले हुए हैं, गलत भ्रम जो हमारे समाज में फैले हुए हैं, उनकी शुद्धिता के लिए, उनके शुद्ध करने के लिए ये आर्य समाज बना हुआ है। और आर्य समाज एक बहुत ही अच्छी जगह और जहाँ पर हर एतवार को हवन वगैरह होता है, जो कि सनातनी लोग वो हैं वो नहीं करते हैं। इसलिए जो हवन है ये घर में शुद्धि करता है और घर में हर लोगों को, हर इंसान को अपने घर में हवन करना चाहिए और हवन की शुद्धि जो है वो घर के लिए वो बहुत अच्छी होती है। इसलिए मेरा सभी गाँव वासियों से, अपने गाँव वासियों से, शहर वासियों से सभी से निवेदन है कि कल से जो कथा शुरू हो रही है सुबह शाम 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, उसमें सब अपना योगदान दें। और यहाँ पर जो बैठने का इंतज़ाम है वो भी इस साल बहुत अच्छा, हमारे प्रधान जी की मेहनत से बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पर बैठने के लिए बहुत अच्छा कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया है और हाल भी बहुत अच्छा बनाया गया है। आप कृपया एक बार ज़रूर भाग्यशाली इस यज्ञ में आएँ और अपने आप को धन्य करें और इस बहती गंगा में आप भी सावन महीने के में इस बहती गंगा में आप भी अपने हाथ धो लें। धन्यवाद। हमारे आर्य समाज के प्रधान श्री विष्णु भारती जी ने हमें बताया कि कल से आर्य समाज कठुआ में प्रति वर्ष की भांति इस साल भी अमृत कथा का आयोजन, श्रावण मास के पवित्र मास में अमृत कथा का आयोजन किया गया है। तो बड़े ही गुणी आचार्य हमारे बीच कथावाचक आने वाले हैं। तो हम पूरे शहरवासियों से ये निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आर्य समाज में आकर पुण्य के भागी बने और अपने साथ और भी साथियों को लाएं, ताकि हम सब बढ़ चढ़कर इस कथा में हिस्सा लें, इसके भागी बने और कथा का पूरा लाभ लें। धन्यवाद। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक ये कथा चलेगी। हर साल की भांति आचार्य जी बड़े अच्छे विद्वान हैं, वो आपको अच्छे प्रवचन सुनाएंगे, कथाएं सुनाएंगे। और बीच बीच में हमारे भारतभूषण आनंद जी, वो भी बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, वो भी उनका प्रवचन भी होता है। बीच बीच में भजन चलते हैं। तो मेरी भी यही प्रार्थना है कि सभी शहरवासियों को कि वो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आर्य समाज मंदिर में आने का कष्ट करें और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक अपना समय निकालें और कथा का आनंद लें, भजनों का आनंद लें और प्रवचन सुने और अपने आप को पुण्य के भागी बनाएं। इंदु गुप्ता जी हैं और इंदु गुप्ता जी एक ऐसा व्यक्तित्व है कि इनको 2 बार नेशनल अवार्ड मिला है और ये हर इतवार को आर्य समाज में आते हैं और इनके पास इतने अच्छे भजन हैं, इनके भजन भी आपको हर रोज सुनने को मिलेंगे।
तो इंदु गुप्ता जी का नाम भी एक शहर के अंदर है। इनके भजन भजनीक हैं ये, और खुद बाजा बजाते हैं, खुद ये बोलते हैं, खुद ऐसा करते हैं। तो मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है कि इनके भजन भी देशभक्ति के भजन और अपने धर्ममुखी भजन जो है उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए ये जहाँ हर रोज आपको भजन सुनेंगे और आप जरूर आए, आपको बहुत ही मजा इस जहाँ का आएगा, इस कथा का। धन्यवाद। टाइमिंग क्या? वो हर एक मंत्र की व्याख्या जो है बड़े सही ढंग से करेंगे। कथाएं तो बहुत होती है भारतवर्ष के अंदर, लेकिन उस मंत्र की व्याख्या करना, देश और समाज के लिए कैसे रहना, ये इन मंत्रों में जो बताया गया है। इसी प्रकार से आर्य समाज जो है वो अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहता, अंधविश्वास को हम दूर करना चाहते हैं। इसीलिए ये मंत्रों की जो व्याख्या है वो हम जो है वो जहाँ पर करते हैं, सुनाते हैं। हर इतवार को भी हम जहाँ सत्संग होता है, तो मेरी माताओं बहनों से, भाइयों से, बच्चों से, हर व्यापारी से, हर वर्ग से ये प्रार्थना है कि आप आर्य समाज में ठीक 3 बजे से लेकर 6 बजे तक कथा चलेगी, और आप जहाँ आएँ और कथा का एक जो उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए ये हर साल हम जो जहाँ कथा करते हैं, तो आप जहाँ पर आएँ और कथा का लुत्फ़ उठाएं। बहुत ही अच्छी कथा पिछले 26 साल से मैंने पहले भी कहा कि जहाँ जो कथा है ये चल रही है। बाकी हमारे जहाँ डिस्पेंसरी है, किसी किस्म की भी कोई किसी को दवाई की ज़रूरत है, पूरे महीना डॉक्टर जहाँ रहेगा। शाम को डॉक्टर यहीं आते हैं और आपको दवाई भी मिलेगी हर बीमारी की, फ्री, कोई पैसा नहीं लगने वाला उसमें। तो इसलिए मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है कि इस कथा को कामयाब करें। हम सिलेक्टेड लोग जो हैं उन्हीं को मैक्सिमम ज़्यादा बुलाते हैं जो इस कथा को समझ सके। तो इसलिए आप लोग इस आर्य समाज की कथा का एक प्रचार बने, एक प्रचार करें, ताकि ये जो कथा है ये ठीक तरीके से चले। हमारे भारतभूषण नंद जी भी हैं, वो भी बहुत ही अच्छी व्याख्या जो है वो कथा में करते हैं। हमारे और भी कुछ संतों से बातचीत चल रही है, हो सकता है बीच में कुछ और संत भी आए, वो भी कथा करें। तो मेरी माताओं बहनों से फिर हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि इस कथा को पिछले 16 तारीख से लेकर 16 अगस्त तक जो है ये कथा चलेगी। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस आर्य समाज के इस पवित्र ऑफिस के अंदर हम जो कर रहे हैं, हर साल की भांति आर्य समाज में 26वें वर्ष में श्रावण मास की कथा जो है वो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज से 25 साल पहले शुरू की थी और 26वें साल अगले कल मंगलवार को कथा 3 बजे से लेकर 6 बजे तक ये कथा चलेगी। आचार्य सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य नारायण जी इस कथा में यहाँ पर आ रहे हैं, और भी कई वक्ता, कुछ हमारे स्थानीय लोग भी होंगे इसमें। तो मेरी माताओं बहनों से यही प्रार्थना है कि श्रावण मास की कथा हर साल की भांति आर्य समाज के इस पवित्र हाल के अंदर चल रही है। तो आप ठीक समय पर पहुँचें और कथा का लुत्फ़ उठाएं। वैदिक आधार पर, वेदों के आधार पर यह कथा चलेगी। मंत्र के आधार पर, गायत्री मंत्र आप देख लो उसका मतलब क्या है, उसकी पूरी व्याख्या जो है वो आचार्य नारायण जी जहाँ करेंगे। हमारे जो 8 मंत्र हैं, कर लो बांध। मुंडो शुरू करना। नहीं